हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे एंड मार्केट सेगमेंट अ कंप्रिहेंसिव गाइड। ठीक है, तो आज पहले हम लोग मार्केट सेगमेंट देखो। इसमें दो टॉपिक है, एक है मार्केट सेगमेंट, एक है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, मार्केट सेगमेंट क्या है ध्यान देंगे। मैं पहले आपको समझा देना चाहता हूँ कि क्या है मार्केट सेगमेंट। देखो, मार्केट सेगमेंट है ना, डिवीजन ऑफ टोटल मार्केट into small unit. Here unit means group of people having almost same taste and preference regarding product। ठीक है, इसको कहते हैं मार्केट सेगमेंट। कि जैसे मान लो कि सैमसंग कंपनी ने अपना अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक ए सीरीज चलता था, एक एस सीरीज बहुत पहले से चलता था। सैमसंग का ए सीरीज ऑफलाइन मार्केट में मिलता था और एस सीरीज भी ऑफलाइन मार्केट में। मतलब एस सीरीज टारगेट करता था जनरली क्या कहते हैं, हाई वेरिएंट फोन उसमें आते हैं। ठीक है, जैसे वो लोग आते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं जो डिवाइस के ऊपर ऑलमोस्ट 50,000 to 60,000 एंड अबव खर्च करने के लिए रेडी है। तो एक मार्केट सेगमेंट में जिसमें अच्छा पावर परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा, सब कुछ मिलता है। एक वो सेक्टर आता है कि जिनको एक बस स्मार्टफोन चाहिए कुछ यूज के लिए। ठीक है, तो उनको उतना कोई हाई क्वालिटी नहीं चाहिए, तो वो ए सीरीज आता था। बट फिर धीरे धीरे सैमसंग ने नोटिस किया कि ओवर द पीरियड एक न्यू ऑनलाइन मार्केट जहाँ पे लोग थोड़े इंफॉर्मेटिव है डिवाइस के बारे में वो आ रहे हैं, तो उनके लिए कंपनी ने एक एफ और एम सीरीज स्टार्ट किया। ठीक है, एम वो सीरीज है जो बैटरी पे फोकस करता है, परफॉर्मेंस पे, मिड रेंज में। ठीक है, बहुत महंगा नहीं रहता ये सब। और एफ सीरीज जनरली फोकस करता है कैमरा पे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना बात समझ में आया मोटा मोटा कि मार्केट सेगमेंट क्या है। अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है? मार्केट सेगमेंट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन मार्केटिंग दैट रिकॉग्नाइज द मार्केट आर नॉट यूनिफॉर्म बट डाइवर्स। पहला बात कि मार्केट सेगमेंट वो फंडामेंटल कंसेप्ट है जो हम लोग को ये रिकॉग्नाइज करवाता है। ठीक है, कि भैया मार्केट आर नॉट यूनिफॉर्म, मार्केट एक जैसा नहीं है, मार्केट डाइवर्स है। हर कस्टमर, ईच कस्टमर हैज यूनिक कैरेक्टर। हर कस्टमर का अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, हैबिट है, हॉबीज हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेवल ऑफ इनकम एंड परचेजिंग बिहेवियर है। अब देखो, जो लोग 15,000 का स्मार्टफोन खरीद रहे हैं और जो 1.5 लाख का खरीद रहे हैं, उनका परचेजिंग बिहेवियर अलग है। नो कस्टमर्स आर एग्जैक्टली अलाइक इन देयर प्रेफरेंस एंड बाइंग डिसीजन। कोई भी दो कस्टमर जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम हो उसके प्रेफरेंस और बाइंग डिसीजन में। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए, ये देखो ये प्रॉब्लम, पहले मार्केट सेगमेंट हम लोग को ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवा रहा है, रेड सिग्नल। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवाते हुए क्या रहा है, इसी के बेस पे द प्राइमरी गोल ऑफ मार्केट सेगमेंट इज टू क्रिएट टेलर्ड प्रोग्राम और स्ट्रेटेजी ऑफ डिफरेंट सेगमेंट टू मैक्सिमाइज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मार्केट सेगमेंट इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक टेलर्ड प्रोग्राम या स्ट्रेटेजी लगाने को कहता है जिससे कस्टमर को मोर सेटिस्फैक्शन मिले। अब देखो, टेलर्ड वर्ड बोला तो मैं टेलर के ही एग्जांपल समझाता हूँ, जिसको दर्जी कहते हैं। अगर मैं एक रेडीमेड सेट लेता हूँ तो उसका फिटिंग उतना परफेक्ट नहीं आएगा जितना मैं एक टेलर के पास जाकर के शर्ट अपने लिए अपने साइज के अकॉर्डिंग सिलवाता हूँ। ठीक है, ठीक उसी तरह पे कह रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना कस्टमाइजेबल बनाओ कि आप इंडिविजुअल कस्टमर को, तो कस्टमर को ऐसा लगे कि आप उसके स्पेशल वन फील करवाओ।
ठीक है, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, कि लगे आपके लिए या फिर आप जैसे लोगों के लिए ही कंपनी इस प्रोडक्ट पे फोकस की है। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और आपका भी सेल्स इंक्रीज होगा। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड टारगेटिंग, और कैसे करना है, आप अंडरस्टैंड करोगे और टारगेट करोगे स्पेसिफिक ग्रुप, जिसका जिक्र मैंने यहाँ पे किया था कि ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कंपनीज कैन बेटर मीट देयर नीड एंड इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी। और जब वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करेंगे, तो उसके बाद ये होगा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को और अपने रिसोर्सेज को उतना एफिशिएंटली उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लोगों के लिए इम्प्रूव कर पाएगा, कि इस सेगमेंट के लिए हमको क्या इम्प्रूव करना है, या फिर जो दूसरा सेगमेंट है उसके लिए क्या इम्प्रूव करना है। अच्छा, अब ये मार्केट सेगमेंट एक बार नहीं होता। देखो मार्केट सेगमेंट जो है ना, अब यहाँ पे प्रॉब्लम बताया था, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ये कैसे लुक आउट करता है, ठीक है, ये बताया था। अब बता रहा है कि जो लुकआउट प्रोसेस है इट रिपीट, या फिर आप ऐसा को कंटिन्यूअस लिख भी रहा। देखो, मार्केट सेगमेंट इज अ प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग द पोटेंशियल बायर इनटू ग्रुप ऑफ सेगमेंट। ये आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। दैट शेयर अ कॉमन नीड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मार्केटिंग एक्शन। तो इससे क्या होता है कि आप सही मार्केटिंग एक्शन ले पाते हो, क्योंकि जैसे जैसे आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होते जाता है, वो आपके प्रोडक्ट में हाई वेरिएंट में इंटर करता चला जाता है। ठीक है, अब जैसे एक बात मैं बताता हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड का फ़ोन यूज़ करता था, तो पहले मैं उस ब्रांड का 5 शेयर का फ़ोन यूज़ किया, फिर मैं उस ब्रांड का 10, 15, 25, 50, अब क्या है कि अब मेरे लिमिटेशन, तो मैं उसके एक लोअर कैटेगरी लो बजट फ़ोन से मैं मिड रेंज पे शिफ्ट किया, और मिड रेंज से अब मैं उसी ब्रांड के फ़ोन के, ठीक है, लग्जरी सेगमेंट पे या फिर हाई वेरिएंट सेगमेंट पे आप कह सकते हो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। दिस अप्रोच हेल्प द कंपनीज आइडेंटिफाई डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर who perceive their value of certain product and receive differently। तब जाके आप हर कंज्यूमर को एक डिफरेंट फील, एहसास और उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे पाओगे। इट इज एक्सटेंशन ऑफ द मार्केट रिसर्च दैट एम टू आइडेंटिफाई द टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर टू टेलर प्रोडक्ट का मतलब समझ लेना कि अपने प्रोडक्ट को इतना कस्टमाइज बनाओ कि कस्टमाइज बनाओ, मतलब ऐसा फील करवाओ कि कस्टमर को लगे कि उसके या उसके जैसे लोगों के लिए बने। जैसे कभी बहुत पॉपुलर चीज़ आप ऐड पे देख रहे हो, ट्राई, कि वो आपका हेयर का एक टेस्ट रहेगा, अब आपका जिस रीजन से आपका हेयर फॉल हो रहा है उस हिसाब से आपको कस्टमाइज किट। तो ये कोई पुराना तरीका नहीं कि भैया आप ये ऑयल है, इस ऑयल को लगाओ। वो आपको पहले एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कर रहा है, आपका रीजन आइडेंटिफाई कर रहा है, कंपनी अच्छा है, ट्राया अच्छा है, यानी उसमें बात नहीं करना, वो जो होल पैकेज एक्सपीरियंस सेल करना चाह रहा है, तो प्रोडक्ट क्या कहते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंट के द्वारा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एंड द ब्रांडिंग इन अ वे दैट इज अट्रैक्टिव टू दिस ग्रुप, उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। जब आप इस पे काम करते हो टू ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज द रिस्क बाय डिटरमाइनिंग विच प्रोडक्ट हैव द बेस्ट चांस ऑफ गेनिंग अ शेयर ऑफ टारगेट मार्केट एंड द बेस्ट वे टू डिलीवर देम। जब आप ये चीज समझ जाते हो ना कि किसको कैसे टारगेट करना है और कैसे उनको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, वैसे धीरे धीरे आपका क्या होता है कि एक्सपेंडिचर जो है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इफेक्टिवली यूज होता है और आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। और आप जब इस पर फोकस करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप एक बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी तरफ जा रहे हैं। ये तो रहा हम लोग का इंट्रोडक्शन। अब बात हम लोग करते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंट। ठीक है, अब जो भैया इंट्रोडक्शन में पढ़े लगभग सेम बात इसमें भी है। ये पहले देखो कि भैया मार्केट सेगमेंट, जो रिपीट लाइन है मैं उसको बस रीड कर रहा हूँ, और जो इसमें कुछ नया होगा मैं वो बताऊंगा। कि देखो भैया, मार्केट सेगमेंट इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग अ लार्ज मार्केट इनटू अ स्मॉल पार्ट ऑफ सेगमेंट, जैसा कि मैंने बोला था। दिस process increase the chance of recognizing and exploiting the new market opportunity। देखो ये नया बात कह रहा है कि मार्केट सेगमेंट करने से आपको भी फायदा होता है कि आप ना अपने प्रोसेस के द्वारा रिकॉग्नाइज कर पाते हैं एक न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, नेक्स्ट, अभी एग्जांपल, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द लिस्ट ऑफ मार्केट सेगमेंट इंक्लूड बोथ। जब हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंट का, तो दोनों एग्जिस्टिंग और न्यूली रिकॉग्नाइज दोनों सेगमेंट का बात होता है। आइडेंटिफाई द न्यू मार्केट सेगमेंट डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्केट एंड एनवायरमेंट एनालिसिस। ठीक है,
Okay. The list of market segment include both existing and newly recognized segment. Identifying the new market segment depend on the information obtained from market. ठीक है, मार्केट एनवायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, क्या रहा है कि आपका एग्जिस्टिंग हो या न्यू हो मार्केट segment, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। ठीक है, आइडेंटिफाई द न्यू मार्केट सेगमेंट डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, कि आपको आपके मार्केट के बारे में, आपके इन्वायरमेंट के बारे में, मार्केट इन्वायरमेंट के बारे में आपको कितना ज्यादा पता है, उसके बेस पे आप न्यू अपॉर्चुनिटीज के द्वारा न्यू मार्केट सेगमेंट को, ठीक है, ट्रेस कर पाते हो। दिस रिक्वायर्स अ केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तभी हो पाएगा जब आप इंफॉर्मेशन को ढंग से कंसिडर करोगे, समझोगे। विदाउट समझे आप नया सेगमेंट तो छोड़ो, आप पुराना एग्जिस्टिंग को भी आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। Some marketers believe that the breaking of market into the various is expensive। देखो, कुछ लोगों का मानना है कि भाई एक्सपेंसिव है, वही कुछ लोगों का मानना है कि एक बहुत अच्छा मार्केटिंग टूल है। ठीक है, जिस टूल के माध्यम से आप कंज्यूमर प्रेफरेंस को सेम सेगमेंट में होमोजीनियसली बांट सकते हो, और जिनका सेम नहीं उनको हेट्रोजीनियसली बांट सकते हो। होमोजीनियस मतलब होता है सिमिलर, हेट्रोजीनियस मतलब होता है आइडेंटिकल। ठीक है, और एक और चीज ये समझाया है कि कंपनीज दैट टेलर देयर प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट विल अचीव द ग्रेटर सेल। जो ज्यादा टेलर मतलब ज्यादा वो कस्टमाइजेशन की तरफ जाता है जो ब्रांड, उनका क्या होता है कि रेवेन्यू ज्यादा बढ़ता है। बट एक चीज याद रखना, कस्टमाइजेशन इज डिफरेंट थिंग, मिनिमाइजिंग कॉस्ट इज डिफरेंट थिंग। बात समझा? तो चलो, फॉर सेगमेंट एनालिसिस टू बी इफेक्टिव, सेगमेंट मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर। सेगमेंट एनालिसिस में ये होता है कि आप सेगमेंट आपका मेजरेबल होना चाहिए, कि आप जिस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं उसका पोटेंशियल सेल्स वॉल्यूम कितना है, कि अगर मैं इस सेगमेंट पर ध्यान देता हूँ तो कितने लोग आएंगे, कितने कस्टमर इस फील्ड में मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द मार्केट सेगमेंट इज द लिस्ट द नीड दैट इंडिविजुअल सेगमेंट शेयर, कि भैया उस सेगमेंट के, उस ग्रुप ऑफ पीपल का नीड क्या है। द सेकंड कंपोनेंट इज प्रोफाइलिंग द सेगमेंट which involves the understanding what customer in each segment so the communicate targeting effective। दूसरा कि उनके प्रोफाइलिंग करो, समझो। तो अगर आप उनको समझ पाते हो तब आप जाकर के उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, याद रखना, द थर्ड एंड द फाइनल कंपोनेंट इन द मार्केट सेगमेंट साइज, ठीक है, इज द मार्केट सेगमेंट साइज, term of volume or value। It is essential to understand the marketers do not create the market segment, they identify। कि आप नया मार्केट सेगमेंट बना नहीं सकते, आप एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट को समझ सकते हो। मतलब यू आर जस्ट डिस्कवरिंग, नॉट जैसे कि मैंने सैमसंग एग्जांपल दिया, सैमसंग F और M सीरीज ला करके कैमरा और गेमिंग पे फोकस करके ऑनलाइन मार्केट को टारगेट किया, तो ये सेगमेंट अब ऑटोमेटिक एग्जिस्ट कर रहा था, सैमसंग इसको डेवलप नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का ऑब्जेक्टिव। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? हमारा ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड, सबसे पहला कि कस्टमर को क्या चाहिए। फिर कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच लगाना। क्या लगाना? कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। ये क्या होता है कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच? जस्ट अ सेकेंड। हाँ सॉरी, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है कि भैया कस्टमर ओरिएंटेड मतलब उसके आसपास कस्टमर को समझना, पहले कस्टमर का नीड को समझना, फिर कस्टमर को समझना कि उसको नीड कितना डेस्परेटली चाहिए, कैसे वो नीड को फुलफिल अपना करना चाहता है। ठीक है, उसको समझना, ये चीज। तीसरा है डिफाइन मार्केटिंग गोल। कस्टमर और कस्टमर का नीड समझकर उस नीड को फुलफिल करके, और कैसे फुलफिल करना है, तुम एज अ कंपनी क्या गोल अचीव करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर कितने पोटेंशियल है। ठीक है, उनको चाहिए भी तो किस प्राइस पॉइंट पे चाहिए, और अगर उस प्राइस पॉइंट पे हम लेकर के नहीं आ पा रहे, अगर उससे एक्सपेंसिव, दे विल बाई और नॉट बाई। अगर उससे कम पे लेके आ रहे तो उनका बिहेवियर क्या होगा, स्टडी, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना। ये 4 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव इसका। ठीक है, देखो एग्जांपल दिया जैसे कि लोकल सेल्स। ठीक है, लोकल सेल क्या होता है? हमारे आसपास की दुकान में, हमारे आसपास के यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल आपको देते हैं। हालांकि जब भी मैं बिहार घूमने जाता हूँ, अगर मेरे पास कभी भी टूथब्रश छूट जाता है तो मैं वहाँ पे जाके जब ब्रश
कहता हूँ कि मुझे एक ब्रश देना, ठीक है, तो वो लोग आमतौर पे मेरे को अजय एक ब्रांड है, ठीक है, ऐसे करके अजय करके एक ब्रांड है, उसका ब्रश जिस लोकल गांव में मैं जाता हूँ वहां पर, बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को ओरल बी का ब्रश ज्यादा देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड लोकल सेल्स, की अलग अलग जगहों को टारगेट करना। बात समझ में, दैट इज लोकल, कि उस वहां के अकॉर्डिंग क्या चीज है। बात मैं तो वहाँ के लोग इस प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन रखते हैं, क्या सॉल्यूशन यूज करते हैं, वहाँ पे वो चीज कॉमन है या नहीं है। बात समझ में, तो जैसे हमारे एरिया में केरोसिन ऑयल मिलना बंद हो गया, बट हम जब मैं अपने गांव की ओर जब जाता हूँ तो उस साइड में क्या होता है, मेरे रिलेटिव के गांव, तो वहाँ पे क्या केरोसिन मिल रहा है, तो देखो वो वहाँ पे लोकल मार्केट का रिक्वायरमेंट है तो आज भी वो केरोसिन रख रहा है। बट अगर वो लोग यहाँ पे आके किसी पर्पज के लिए केरोसिन को फाइंड करें तो उनको यहाँ पे इजीली नहीं अवेलेबल मिलेगा, पहला। दूसरा क्या है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट। एंटी एजिंग प्रोडक्ट किसके लिए बनता है, अगेन द सेगमेंट 40 to 50 ईयर, जिन वुमेन्स का एज होता है ज्यादातर, उसको स्पोर्ट्स ब्रांड किसको टारगेट करता है, एथलीट्स, जिम्नास्टिक, ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन, इन लोगों को टारगेट करता है। कंटेंट सेगमेंट, ठीक है, जैसे मेरा कंटेंट, जो ये कंटेंट है यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं क्या बना रहा हूँ, एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ, कोई क्या एंटरटेनमेंट कंटेंट बना रहा है, कोई क्या स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट बना रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, लेबल ऑफ मार्केट सेगमेंट क्या होता है, एक होता है जोग्राफिकल, ठीक है, कंट्री, रीजन, सिटी वाइज सेगमेंट करना, कि इस कंट्री के लोगों को क्या चाहिए, उस कंट्री, तब हो पाता है जब आप इंटरनेशनल ब्रांड या इंटरनेशनल कंपनी होते हो, इंटरनेशनल ब्रांड या फिर एक इंटरनेशनल कंपनी होते हो, ठीक है। दूसरा आता है डेमोग्राफिक सेगमेंट, ठीक है, जहाँ पे आज आप फैमिली, शेयर, साइज, कलर, इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग इंडिपेंडेंटली रहते हैं, ठीक है, और एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ पे आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेचो, ठीक है, एक बात मैं कह रहा हूँ, सेल करो, ठीक है, फैमिली प्लानिंग पॉलिसी बेचो, जॉइंट फैमिली मेडिक्लेम बेचो, आप अगर एक इंश्योरेंस कंपनी, बट अब अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड हो और किसी कंट्री में आप अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, और वहाँ का डेमोग्राफिक कुछ ऐसा कि दे लिव सेपरेट, उनका फैमिली साइकिल बहुत छोटा होता है, तो फिर आपको इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान बेचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोग्राफिकल सेगमेंट, कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, ट्रेट, ये सब समझना है। जैसे कि एक बार बताता, कंपनी था केलॉग्स, ठीक है, केलॉग्स फॉरेन ब्रांड में, फॉरेन में बेचा, खूब बिका, सब चीज़, जब इंडिया में आके बेचना चाह रहा तो नहीं बिक रहा है। उसका रीजन क्या है, कि बाकी सारे कंट्री में क्या होता था कि ठंडा दूध, ठीक है, चिल्ड मिल्क यूज होता था, उसमें वो लोग उसको डिप करते थे केलॉग्स को और कंज्यूम करते थे। यहाँ पे दूध को गर्म किया जाता है, जिसके कारण केलॉग्स का होता था मेल्ट डाउन हो जाता था और उसका कुछ टेस्ट उतना समझ में नहीं आता था। तो इस वजह से कंपनी को यहाँ के मार्केट को टारगेट करते हुए यहाँ के लोगों का जो साइकोलॉजी, कंपनी को क्या करना पड़ा, कंपनी को यहाँ पे थोड़ा सा साइज में थिक करना पड़ा अपने केलॉग्स को, कि वो दूध में गले नहीं, वो एज इट इज रहे। तो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी, की लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी ट्रेड्स, वैल्यू सिस्टम क्या, उसको समझते हुए। और नेक्स्ट है बिहेवियरल सेगमेंट, ठीक है, कि एक इंसान आपके प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्ट के प्रति कितना लॉयल है, वो आपके साथ स्टक रहेगा तो उसके ऊपर फोकस करना है कि वो मूव ऑन कर जाएगा किसी नए ब्रांड के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, देखो भैया, पहला ये है कि मार्केट सेगमेंट इंक्रीज द रिसोर्स इफिशिएंसी, आपका रिसोर्स इफिशिएंसी बढ़ाएगा। दूसरा क्या है, आपका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज पोर्ट्रे करेगा, जिससे आपको पोटेंशियल लॉयल कस्टमर मिलेगा और आप भी एक लॉयल ब्रांड की तरह मार्केट में इमर्ज हो पाओगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मार्केट डिफरेंशिएशन, आप मार्केट को ज़्यादा बेहतर ढंग से डिफरेंशिएट कर पाओगे, समझ पाओगे, और आप डिजिटली टारगेट कर पाओगे कि आप किसको कौन सा प्रोडक्ट टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ द मार्केट सेगमेंट। व्हाट इज एडवांटेजेस, बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, इम्प्रूव द कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, आप कस्टमर को अच्छा समझोगे, आपके कस्टमर ऑयल लॉयल होंगे, आपका उनके संग एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा, ठीक है, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा। अगर मान लो पहले आप 50% मार्केट शेयर होल्ड करते थे, फिर 60-70 को क्या आप मार्केट सेगमेंट कर रहे हो, मार्केट को स्मॉल स्मॉल हिस्सों में बांट रहे हो, उसको अंडरस्टैंड करो और उनके साइकोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कम प्राइस सेंसिटिविटी में आओगे, ठीक है, धीरे धीरे समझने लगोगे। नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये तो हम लोग ऑलरेडी रिपीट है, ये पढ़ चुके हैं। अच्छा,
यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, पहला है यूजर रेट, लाइट मीडियम हेवी। आप किसी प्रोडक्ट के लिए लाइट यूजर है, मीडियम यूजर है या हेवी यूजर है। जैसे कि अगर मान लो मैं कभी कभी गेम खेलता हूँ, कभी कभी, तो मेरे को एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें लाइट या मॉडरेट लेवल पे गेम चले। मैं थोड़ा मतलब डेली में खेल लेता हूँ 15-20 मिनट, अगर ऐसा चीजें आधा एक घंटा, मैं दिन भर गेमिंग करता हूँ तो मुझे फिर गेमिंग ओरिएंटेड फोन चाहिए। एक ये होता है कस्टमर सेगमेंट बांटने का तरीका, ठीक है। जैसे फ्लाइट में देखते हो, ट्रेन में देखते हो, ठीक है, 3 टायर 2 टायर एसी जनरल, ठीक है, स्लीपर, इस तरह से। नेक्स्ट होता है लॉयल्टी स्टेटस। लॉयल कस्टमर एक होते हैं, एक होते हैं सम व्हाट लॉयल कस्टमर, एक होता है लॉयल कुछ भी हो जो आप ही का ब्रांड, आप ही का प्रोडक्ट आप ही के पास से आके खरीदेंगे। दूसरा होता है सम व्हाट लॉयल, जब तक उनको बेनिफिट है तब तक है, उसके बाद वो कभी कभी किसी दूसरे ब्रांड की तरफ भी मूव कर जाते हैं। नॉन लॉयल कस्टमर, नॉन लॉयल कस्टमर मतलब जो कभी भी किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओकेजनल, जब कोई इंसान आपका प्रोडक्ट रेगुलर खरीदता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर बायर। दिस इज कॉल्ड ओकेजनल बायर, दिस इज कॉल्ड वन टाइम बायर। कि आपका प्रोडक्ट एक ही बार खरीदा, वो दोबारा खरीदने नहीं आएगा। दूसरा, कभी कभी आपसे प्रोडक्ट ले लेता है, और एक हो गया आपका रेगुलर बायर, हमेशा आपसे ही और आपका ही ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करता है। नेक्स्ट आ गया एटीट्यूड टुवर्ड द प्रोडक्ट। आप कितने एक्साइटेड हो, कितना पॉजिटिव फील करो उस प्रोडक्ट को खरीदते हुए। आपका निगेटिव अप्रोच हो सकता है उस प्रोडक्ट को लेते हुए, ठीक है। आप इनडिफरेंट सोच के हो, इनडिफरेंट का मतलब कस्टमर है न्यूट्रल एंड डिफरेंट, उसका कोई माइंडसेट भी प्रोडक्ट के लिए, बस उसको बोला गया और वो खरीद रहा है, रिकमेंडेड, ठीक है, जैसे मेडिसिन उसके लिए, ठीक है। अनअवेयर, ठीक है, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, इस मार्केट और इस प्रोडक्ट के बारे में, आप फर्स्ट टाइम इस मार्केट और इस प्रोडक्ट को समझ रहे हो। नेक्स्ट आता है हम लोग का बायर, बायर रेडीनेस स्टेज। ये क्या होता है, ध्यान सुनो। पहले बायर को अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करवाना, अपने ब्रांड अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, ठीक है, सीधे बेचना। उसके बाद उनका इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट के टुवर्ड जनरेट करना। तीसरा, इवेलुएट करना कि उनको प्रोडक्ट किस लेवल तक काम आ सकता है, जरूरत है यानी उनको इवेलुएट करवाना, ट्रायल देना, तब वो अडॉप्ट करेगा प्रोडक्ट, और तब यानी कि तब वो खरीदेगा। दैट इज करेक्ट। अच्छा, ये पॉइंट में ऑलरेडी हम लोग ऊपर रीड कर चुके हैं। अच्छा, ये पॉइंट, सॉरी, कि भैया लिमिटेशन क्या है मार्केट सेगमेंट का, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, पहला कि भैया देखो, एक्सपेंसिव तो है मार्केट सेगमेंट करना, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार, अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप तैयार हो जाता है, और हर ग्रुप को, हर सेगमेंट को बेस्ट डिलीवर करना, ठीक है। कई बार आप मिस एजम्पशन में गलत सेगमेंट में गलत ग्रुप्स को टारगेट कर लेते हो, ठीक है, और आपके पास हायर रिलायंस और रिलायबल डेटा होना चाहिए, मतलब जिस डेटा पे आप भरोसा करके डिसीजन लो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी फॉर द मार्केट सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। सबसे पहले क्राइटेरिया, सेगमेंट क्राइटेरिया बनाओ, फिर उसको छोटे छोटे मार्केट सेगमेंट में बांटो, डेवलप द टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, और उनके उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टारगेट करो। जैसे सैमसंग अपना एम और एफ सीरीज बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्रमोट करता है, क्योंकि जानता है कि इसको यंगर जनरेशन खरीदने वाला है। एम यानी कि मॉन्स्टर, बैटरी पावर, ये सब इंडिकेट करता है जो जो यंगस्टर लड़का जो गेम खेलने के खरीदेगा। और एफ सीरीज का कैमरा बेटर है, तो भैया जो फोटोग्राफी वगैरह में ज़्यादा एडिटिंग वगैरह में शौक रखते हैं तो वो खरीदेंगे। नेक्स्ट क्या है, इवेलुएट हाउ वेल द सेगमेंट स्ट्रैटेजी, और फिर ये ध्यान देते रहना कि कितना इफेक्टिवली ये स्ट्रैटेजी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टेप क्या है इसको, सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना, फिर सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना, फिर उस मार्केट को और उस सेगमेंट को समझना, फिर कस्टमर सेगमेंट बनाना, फिर अपना स्ट्रैटेजी को ड्राइव देना, मतलब टेस्ट देना उसकी समझ में आए, फिर उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना, फिर अपना परफॉर्मेंस अपना इवेल्युएट करना कि भैया मेरा जो स्ट्रैटेजी बना है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, और उसके बाद जाके कंटिन्यू टू इम्प्रूव, ठीक है, और उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना है। अच्छा, अब मैंने जैसा कि बोला था कि दो टॉपिक है, एक है मार्केट सेगमेंट और एक है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का रिवीजन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।